आप सभी का स्वागत है आपके अपने रूहानी डायरी में, जहां हम केवल कहानियां नहीं सुनाते बल्कि आत्मा को छू जाने वाले सत्य का अनुभव कराते हैं। यहाँ हर साखी एक दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाती है, और हर शब्द एक ऐसी अमृत बूंद जो जीवन की प्यास बुझा देती है। आज की यह साखी केवल एक घटना नहीं, यह एक ऐसा भावुक, गहन और आत्मा को झकझोर देने वाला प्रसंग है, जहां एक पिता और पुत्र के बीच का संबंध सांसारिक सीमाओं को पार कर दिव्यता में विलीन हो जाता है। यह वह क्षण है जब एक पिता अपने ही पुत्र में परमात्मा का दर्शन करता है। यह कथा है प्रथम सिख गुरु गुरु नानक देव जी और उनके पिता मेहता कालू जी के अंतिम मिलन की। एक ऐसा मिलन जो वियोग नहीं बल्कि आत्मिक मिलन का उत्सव बन गया। तलवंडी राय भोई, जिसे आज हम ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं, वहां का वह छोटा सा गांव उस दिन एक अद्भुत शांति में डूबा हुआ था। हवा भी जैसे धीमे धीमे चल रही थी, पेड़ पौधे भी स्थिर थे, और घर घर में एक ही चर्चा थी, मेहता कालू जी का अंतिम समय निकट है। मेहता कालू जी, जो अपने समय के एक सम्मानित पटवारी थे, ईमानदारी, अनुशासन और परिवार के प्रति समर्पण उनकी पहचान थी। उन्होंने जीवन भर मेहनत की, अपने परिवार को संभाला, समाज में प्रतिष्ठा कमाई और अपने पुत्र नानक को एक सफल गृहस्थ बनाने का सपना देखा। परंतु यह संसार के सामान्य पिता का सपना था। उन्हें यह नहीं पता था कि उनका पुत्र संसार के नियमों में बंधने नहीं बल्कि संसार को नया मार्ग दिखाने आया है। जब गुरु नानक देव जी छोटे थे, तभी से उनके भीतर कुछ अलग था। वह खेलते नहीं, ध्यान में बैठते थे। वह व्यापार की बात नहीं करते, नाम का जाप करते थे। वह भेदभाव नहीं देखते, हर जीव में परमात्मा का रूप देखते थे। यह सब देखकर मेहता कालू जी अक्सर चिंतित हो जाते। मेरा बेटा दुनियादारी कैसे संभालेगा? उन्होंने कई बार समझाया, डांटा, यहाँ तक कि व्यापार के लिए पैसे देकर भेजा, पर नानक जी ने उस धन को भूखे साधुओं में बांट दिया। और जब पिता ने पूछा, पैसे कहाँ गए? तो नानक जी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सच्चा सौदा कर लिया। यह उत्तर उस समय एक पिता को समझ नहीं आया, पर वही उत्तर एक दिन उनके जीवन का सबसे बड़ा सत्य बन गया। समय बीतता गया। नानक जी बड़े हुए, सुल्तानपुर लोधी गए और वहां से अपनी उदासियों पर निकल पड़े। उन्होंने संसार को एक ही संदेश दिया, ना कोई हिंदू, ना मुसलमान, सब में एक ही ज्योति है। गांव में लोग अब उन्हें संत मानने लगे। उनकी बहन बीबी नानकी जी तो पहले ही उन्हें पहचान चुकी थी। माता तृप्ता जी के हृदय में भी विश्वास था, पर मेहता कालू जी अभी भी उस सत्य को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाए थे। और फिर वह दिन आया जब शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। सांसें धीमी होने लगी, आंखों की चमक धुंधली पड़ने लगी। पर एक अजीब बात थी, जैसे जैसे शरीर कमजोर हो रहा था, मन उतना ही शांत होता जा रहा था। अब उनके भीतर कोई चिंता नहीं थी, न धन की, न परिवार की, न संसार की। बस एक ही भावना थी, काश मैं अपने नानक को एक बार देख पाऊं। जब यह संदेश गुरु नानक देव जी तक पहुंचा, तो वे तुरंत अपने पिता से मिलने के लिए चल पड़े। जैसे ही वे घर पहुंचे, वातावरण बदल गया। जो लोग रो रहे थे, वे शांत हो गए, जो डर रहे थे, वे निडर हो गए। मेहता कालू जी ने अपनी आंखें खोलीं और पहली बार अपने पुत्र को पुत्र के रूप में नहीं, बल्कि प्रकाश के रूप में देखा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, नानक। और इस बार उस शब्द में मोह नहीं था, उसमें श्रद्धा थी। गुरु नानक देव जी उनके पास बैठे, उनका हाथ थामा और बोले, पिताजी, जो आया है उसे जाना भी है। यह शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में मिल जाएगा, पर आत्मा कभी नहीं मरती।
वह परमात्मा का अंश है और उसी में विलीन हो जाती है। फिर उन्होंने नाम का उपदेश दिया, सतनाम, वाहेगुरु। जैसे ही यह शब्द उनके कानों में पड़े, उनके भीतर की सारी उलझनें खत्म होने लगी। सारी अपेक्षाएं, सारी गलतफहमियां पिघल गईं। अब उन्हें समझ आ गया था, जिसे वह संसार की नजर से देख रहे थे, वह तो ईश्वर की ज्योति था। उनकी सांसें अब नाम के साथ जुड़ गईं, वाहेगुरु, वाहेगुरु। उनके चेहरे पर एक अनोखी शांति आ गई। अंतिम क्षण में उन्होंने अपने हाथ को हल्का सा उठाया और अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। यह आशीर्वाद एक पिता का नहीं, बल्कि एक आत्मा का दूसरी आत्मा को प्रणाम था। धीरे धीरे उनकी सांसें थम गईं। वहां कोई शोर नहीं था, कोई विलाप नहीं था, केवल शांति थी, जैसे कोई दीपक बुझा नहीं, बल्कि किसी और ज्योति में समा गया हो। गुरु नानक देव जी ने अपने पिता का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया। उन्होंने यह भी दिखाया कि भक्ति और संसार विरोधी नहीं है। उन्होंने माता तृप्ता जी और परिवार को संभाला और सभी को समझाया, मृत्यु अंत नहीं, मिलन का द्वार है। यह साखी हमें सिखाती है कि हम कई बार अपने ही घर में बैठे संत को पहचान नहीं पाते, पर सत्य एक दिन स्वयं प्रकट हो जाता है। मेहता कालू जी का जीवन भले ही साधारण था, पर उनका अंत एक ज्ञानी आत्मा का अंत था, क्योंकि उन्होंने अंतिम क्षण में सत्य को पहचान लिया। और यही शिक्षा है, नाम जपो, सेवा करो, प्रेम बांटो। यही सच्चा धन है, यही असली विरासत है। अगर यह साखी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे जरूर साझा करें, ताकि यह प्रकाश और भी दिलों तक पहुंच सके।